उसी में करिए आप। संजोग से कार्तिक महीना था, देवोत्थान एकादशी थी और एकादशी करते थे, एकादशी किए हुए थे। उसी समय दुर्वासा जी आ गए द्वादशी के रोज। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे आज, अहो भाग्य है, हम एकादशी किए हुए ब्राह्मण हमारे घर में खा ले, इससे बड़ी बात क्या है। हमारा ठीक है, आप भोजन करिए। भोजन के स्नान करके आ रहे हैं। प्रभु इधर दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के जैसे ही गए, इधर एकादशी महारानी व्रत किए हुए थे, द्वादशी बीते जा रहा था। अब छटपटाहट हो गई अम्बरीश को, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। तो ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा चरणामृत भगवान के ले लीजिए, उससे व्रत भंग नहीं होगा, फिर ब्राह्मण खिला के आप भोजन करिएगा। वो चरणामृत ले लिए। ये पता चल गया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी पारण कर लिए। दुर्वासा जी आए, अम्बरीश बिना ब्राह्मण भोजन कराए तुम भोजन कर लिया, तुम्हारा चरणामृत लिए, पारण कर लिया ना बिना खिलाए। तुमको अहंकार हो गया अपने भक्ति का, अपने विद्वता का। नारायण तुरंत वो कृत्या प्रकट किया अम्बरीश। प्रभु अम्बरीश को मारने के लिए उसी समय नारायण को पता चला। नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, मेरे भक्त की रक्षा करो। तो पहले कृत्या को मारे और फिर दुर्वासा जी के पीछे घन 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 मचे जा रहा। और दुर्वासा जी भगे जा रहे बचने के लिए। पहले ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी कहे मेरा अपराध नहीं है, तुम और के पास आओ। शिव के पास जाओ, शिव के पास गए, शिव ने कहा मेरा अपराध नहीं किए हो। नारायण के पास जाओ, दुर्वासा जी नारायण के पास गए, नारायण जी ने कहा मेरा अपराध नहीं किए हो, मेरा अपराध नहीं किए, मेरे भक्त का अपराध किए, मैं भक्ता अपराधी ना, मैं भक्त के अधीन हो। तो अम्बरीश का अपराध किया हो, अम्बरीश का अपराध किया हो, आप वहीं जाओ। दुर्वासा जी साल भर हो गया नारायण, साल भर से अम्बरीश भूखे हैं। नारायण दुर्वासा जी जैसे आए अम्बरीश के घर, अम्बरीश प्रसन्न हुए, अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराया। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, अम्बरीश को अक्षय फल दिया, आशीर्वाद दिया। धन्य हो अम्बरीश, तुम साल भर से भूखे हो, एक अन्न भी नहीं लिए। इतनी कृपा है ठाकुर जी का, मैंने आज अनुभव किया दुर्वासा जी का दुख। भक्तों का कोई भी का तात्पर्य है, जो भक्तों को कष्ट देगा उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, है ना नारायण। इसीलिए इसी वंश में नारायण राजा युवनाश हुए। राजा युवनाश को संतान नहीं हो रहा था। युवनाश यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में ब्राह्मणों ने कहा, यज्ञ में ब्राह्मणों ने एक जल दिया एक लोटा में, ये अपने पत्नियों को पिला दोगे तो संतान होगा। युवनाश को ये पत्नियों को दे दिए कि सवेरे स्नान ध्यान करके आप लोग पी लेना। वो जल, उसे पति देव भी सोए थे, पत्नी भी सोए थे। नारायण वो जल जो रखा हुआ था, राजा युवनाश को रात में प्यास लगी बड़ी जोर से। ये मालूम नहीं था कौन जल है। जो पत्नी के वाला जल हुई अपने पी लिए, युवनाश पी लिए। जो गर्भ होना पत्नी को होना चाहिए इनको हो गया, युवनाश को हो गया। अब युवनाश को बच्चा बढ़ गया, बच्चा हो तो कैसे हो, चिरचार किया गया, बच्चा जन्म लिया। आजकल करता ना, देखें आजकल हो शुरू हो गया है, पहले भी था, सब पहले हो चुका। नारायण ओ मानधाता, बच्चा जब रुआ दूध के लिए रुआ, दूध तो था नहीं, उसी समय इंद्र आए तो अंगूठा तर्जनी दी। बच्चा जब जन्म लेता है 6 महीना तक अंगूठा चूसता है, अंगुली चूसता रहता है। तो ये इंद्र का हाथ अंगुली चूस रहा, चूसने से उसको धीरे धीरे आनंद दूध मिलने लगा, वो इंद्र के द्वारा।
इनका नाम मानधाता, माधात, मत रो मत रो। इंद्र ने कहा मत रो, धाता माने इंद्र, मत रो, इसलिए इनका नाम मानधाता पुरा। नारायण मानधाता के 60 पुत्रियां थी। मानधाता के विवाह हुआ, 60 पुत्रियां थी। एक बात ध्यान दें, सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे जल में वास होकर। पहले देखो साधु संत लोग, एक हमारे मौनी बाबा थे, प्रातः स्मरणी मौनी बाबा, जनकपुर में 1.25 लाख आम के गाछ रोपे हुए हैं। जनकपुर के वासी जो होंगे यहाँ पर, जनकपुर के चारों तरफ, जनकपुर चारों तरफ ढलाया हुआ है, रोड बना हुआ है, मौनी बाग दिया हुआ है, और 1.25 लाख बाबा कहते थे हम लोग को, 1.25 लाख आम गाछ रोपे हुए हैं वो। उनको जो जैसा देखा वैसे ही देखा। कोई कुछ कहा, कोई 100 वर्ष का, कोई 200 वर्ष का, कोई 300 वर्ष का। उनको वो बाबा कहते थे, मौन रहते थे, लिख के बोलते थे, मैंने वीरेंद्र, महाराजा वीरेंद्र के पिता महेंद्र का विवाह मैंने करा, वीरेंद्र का विवाह, महेंद्र का विवाह, त्रिभुवन का 7 साल का था उसका मैं विवाह कराया, त्रिभुवन का, नेपाल नरेश। बाबा तो मौनी बाबा सिखाते थे पानी में चलने के लिए। उसमें लड़कपना था, पानी में कैसे चला जाए समझ नहीं पाए। बाघ आवे तो कैसे बचो इसका उपाय। लेकिन सकल पदार्थ है जगवाही, बचपना समय बीत जाता है बाबा, लेकिन बाबा की कृपा है। नारायण मौनी बाबा बहुत बड़े संत थे। देखो नारायण, मेरी माता मेरे बहनों, वो 4 रोटी खाते थे मौनी बाबा, यह जीवन। 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, और दाल का पानी बिना नमक का, बिना नमक का, और मिर्चा लेते थे और मिर्चा के जीवा पर रगड़ते थे, जीवा बहस न जाए, जीवा बहस न जाए। ये सादा जीवन ऊंच विचार, सादा जीवन ऊंच विचार। हाँ, जितना रूखा सूखा खाओगे उतने स्वस्थ रहोगे। नारायण मानधाता के 60 पुत्रियां हैं। सौभरी ऋषि जल में समाधि, जल में भजन कर रहे थे, तो मछली को किरीड़ा देखते हुए इनको भी विवाह करने की इच्छा हो गई। सौभरी ऋषि को, सौभरी ऋषि के ऐसे चमड़ा लटका हुआ था, मुंह का सब लटका हुआ, बाल सब पका हुआ था, और बुढ़ापा में विवाह करने की इच्छा हुआ सौभरी ऋषि को। मानधाता के यहाँ पहुंच गए। मानधाता से, मानधाता तुम्हारी पुत्री के साथ मैं विवाह करूंगा। मना नहीं कर सकते राजा। महाराज ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन जो मेरी पुत्री आपसे विवाह कर ले उससे आप कर लीजिए। जो पुत्री मेरी पुत्री चाहे उससे आप विवाह कर लीजिए। मानधाता ने सोचा मेरी बेटी पसंद नहीं करेगी तो विवाह होगा नहीं। जो मेरी बेटी पसंद कर ले उससे आप विवाह कर लीजिए। कहा ठीक है। सौभरी ऋषि इतने सुंदर हो गए, इतने सुंदर हो गए, 60 बेटियां ने विवाह कर ली सौभरी ऋषि से। सौभरी ऋषि, बोलो सौभरी ऋषि महाराज की जय। तो मतलब संगत का प्रभाव, उज्जल में देखे क्रीड़ा, इनका भी मन, कब आदि बदल जाए कोई ठिकाना नहीं। अंत राम कहीं आवत ना है। अंत समय में जीवन उसी का सुधर गया जिसका अंत सुधर जाए, जिसका अंत सुधर जाए। इसी वंश में राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र, इसी वंश में त्रिशंकु और हरिश्चंद्र। आप थोड़ा सा हरिश्चंद्र की कथा सुनाए आपको। राजा हरिश्चंद्र को संतान नहीं था। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने कहा वरुण देव की आराधना करो, संतान नहीं है तो वरुण देव की आराधना करो। संतान नहीं तो वरुण देव की आराधना करो। वरुण की आराधना किए। वरुण की आराधना से वरुण ने कहा हम संतान देंगे, लेकिन उसको तुमको बलि देना पड़ेगा, बलि देकर हमको दे देना होगा। मैं पुत्र दूंगा तुमको, लेकिन तुम बलि देके हमको दे देना, तब दूंगा, मंजूर है? तो राजा हरिश्चंद्र सोचे हमारा जो बाज का कलंक लगा है वो हट जाए। कहा ठीक है, वो ठीक है, हमको दे दो, वैसे दे दीजिए। नारायण वो बच्चा जन्म लिया।
जिसका नाम रोहित पड़ा। क्या नाम पड़ा? रोहित। रोहित। नारायण बच्चा जैसे जन्म लिया, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे ये अनुष्टुप छंद है, ये अनुष्टुप छंद में है और इस 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद, ये तैत्तिरीयोपनिषद का है मंत्र। इस मंत्र को जो जपता है समस्त मंत्र का जप लेता है। तो पहले क्या है, ये जो कहीं इस्कॉन वाले हरे कृष्णा जो कहते हैं, पता नहीं कहाँ से कहते हैं, लेकिन है तैत्तिरीयोपनिषद, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। अच्छा कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे हरे। आप लोग इधर उधर नहीं देखेगा तो पूरा कर देंगे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा कोई व्रत नहीं करो, सिर्फ एकादशी करो। नारायण नारायण अमरीश एकादशी किए हुए थे और एक होता है कि हमें यहाँ 45 दंड 56 दंड उदया तिथि मानते हैं, कोई 45 दंड और कोई 56 दंड। नारायण अब पारण जो है त्रयोदशी में नहीं किया, मतलब द्वादशी नहीं है तो त्रयोदशी में पारण नहीं किया जाता है, इसीलिए द्वादशी कुछ ना कुछ है उसी में करिए आप। संजोग से कार्तिक महीना था, देवोत्थान एकादशी थी और एकादशी करते थे, एकादशी किए हुए थे। उसी समय दुर्वासा जी आ गए द्वादशी के रोज। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे आज, अहो भाग्य है, हम एकादशी किए हुए ब्राह्मण हमारे घर में खा ले, इससे बड़ी बात क्या, हमारा ठीक है आप भोजन करिए। भोजन के स्नान करके आ रहे हैं, प्रभु इधर दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के जैसे ही गए, इधर एकादशी महारानी व्रत किए हुए थे, द्वादशी बीते जा रहा था, अब छटपटाहट हो गई अम्बरीश को, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। तो ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा चरणामृत भगवान के ले लीजिए, उससे व्रत भंग नहीं होगा, फिर ब्राह्मण खिला के आप भोजन करिएगा। वो चरणामृत ले लिए, ये पता चल गया दुर्वासा जी को, दुर्वासा जी पारण कर लिए। दुर्वासा जी आए, अम्बरीश बिना ब्राह्मण भोजन कराए तुम भोजन कर लिया, तुम्हारा चरणामृत लिए, पारण कर लिया ना बिना खिलाए, तुमको अहंकार हो गया अपने भक्ति का, अपने विद्वता का। नारायण तुरंत वो कृत्या प्रकट किए अम्बरीश, प्रभु
अम्बरीश को मारने के लिए उसी समय नारायण को पता चला। नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, मेरे भक्त की रक्षा करो। तो पहले कृत्या को मारे और फिर दुर्वासा जी के पीछे घन 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 मचे जा रहा। और दुर्वासा जी भगे जा रहे बचने के लिए। पहले ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी कहे मेरा अपराध नहीं है, तुम और के पास आओ। शिव के पास जाओ, शिव के पास गए, शिव ने कहा मेरा अपराध नहीं किए हो। नारायण के पास जाओ, दुर्वासा जी नारायण के पास गए, नारायण जी ने कहा मेरा अपराध नहीं किए हो, मेरा अपराध नहीं किए हो, मेरे भक्त का अपराध किए हो, मैं भक्ता अपराधी ना, मैं भक्त के अधीन हो। तो अम्बरीश का अपराध किया हो, अम्बरीश का अपराध किया हो, आप वहीं जाओ। दुर्वासा जी साल भर हो गया नारायण, साल भर से अम्बरीश भूखे हैं। नारायण दुर्वासा जी जैसे आए अम्बरीश के घर, अम्बरीश प्रसन्न हुए, अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराया। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, अम्बरीश को अक्षय फल दिया, आशीर्वाद दिया, धन्य हो अम्बरीश, तुम साल भर से भूखे हो, एक अन्न भी नहीं लिए। इतनी कृपा है ठाकुर जी का, मैंने आज अनुभव किया दुर्वासा जी का दुख। भक्तों का कोई भी तात्पर्य है, जो भक्तों को कष्ट देगा उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, है ना नारायण। इसीलिए इसी वंश में नारायण राजा युवनाश हुए। राजा युवनाश को संतान नहीं हो रहा था। युवनाश यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में ब्राह्मणों ने कहा, यज्ञ में ब्राह्मणों ने एक जल दिया एक लोटा में, ये अपने पत्नियों को पिला दोगे तो संतान होगा। युवनाश को ये पत्नियों को दे दिए कि सवेरे स्नान ध्यान करके आप लोग पी लेना। वो जल, उसे पति देव भी सोए थे, पत्नी भी सोए थे। नारायण वो जल जो रखा हुआ था, राजा युवनाश को रात में प्यास लगी बड़ी जोर से। ये मालूम नहीं था कौन जल है। जो पत्नी के वाला जल हुए अपने पी लिए, युवनाश पी लिए। जो गर्भ होना पत्नी को होना चाहिए इनको हो गया, युवनाश को हो गया। अब युवनाश को बच्चा बढ़ गया, बच्चा हो तो कैसे हो, चिरचार किया गया, बच्चा जन्म लिया। आजकल करता ना, देखें आजकल हो शुरू हो गया है, पहले भी था, सब पहले हो चुका। नारायण ओ मानधाता, बच्चा जब रुआ, दूध के लिए रुआ, दूध तो था नहीं, उसी समय इंद्र आए तो अंगूठा तर्जनी दी। बच्चा जब जन्म लेता है 6 महीना तक अंगूठा चूसता है, अंगुली चूसता रहता है। तो ये इंद्र का हाथ अंगुली चूस रहा, चूसने से उसको धीरे धीरे आनंद दूध मिलने लगा, वो इंद्र के द्वारा। इनका नाम मानधाता, माधात, मत रो। इंद्र ने कहा मत रो, धाता माने इंद्र, मत रो, इसलिए इनका नाम मानधाता पुरा। नारायण मानधाता के 60 पुत्रियां थी। मानधाता के विवाह हुआ, 60 पुत्रियां थी। एक बार ध्यान दें, सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, जल में वास होकर। पहले देखो साधु संत लोग, एक हमारे मौनी बाबा थे, प्रातः स्मरणीय मौनी बाबा, जनकपुर में 1.25 लाख आम के गाछ रोपे हुए हैं। जनकपुर के वासी जो होंगे यहाँ पर, जनकपुर के चारों तरफ, जनकपुर चारों तरफ ढलाया हुआ है, रोड बना हुआ है, मौनी बाग दिया हुआ है, और 1.25 लाख बाबा कहते थे हम लोग को, 1.25 लाख आम गाछ रोपे हुए हैं। वो उनको जो जैसा देखा वैसे ही देखा, कोई कुछ कहा, कोई 100 वर्ष का, कोई 200 वर्ष का, कोई 300 वर्ष का। उनको वो बाबा कहते थे, मौन रहते थे, लिख के बोलते थे, मैंने महाराजा वीरेंद्र के पिता महेंद्र का विवाह मैंने करा, विंद्र का विवाह, महेंद्र का विवाह, त्रिभुवन का 7 साल का था उसका मैं विवाह कराया, त्रिभुवन का, नेपाल नरेश। बाबा तो मौनी बाबा सिखाते थे पानी में चलने के लिए, उसमें लड़कपना था, पानी में कैसे चला जाए समझ नहीं पाए। बाघ आवे तो कैसे बचो इसका उपाय। लेकिन सकल पदार्थ है जगवाही, बचपना समय बीत जाता है। बाबा
लेकिन बाबा की कृपा है। नारायण मौनी बाबा बहुत बड़े संत थे। देखो नारायण, मेरी माता मेरे बहनों, वो 4 रोटी खाते थे मौनी बाबा। यह जीवन, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, और दाल का पानी बिना नमक का, और मिर्चा लेते थे और मिर्चा के जीवा पर रगड़ते थे, जीवा बहस न जाए। ये सादा जीवन ऊंच विचार, सादा जीवन ऊंच विचार। हाँ, जितना रूखा सूखा खाओगे उतने स्वस्थ रहोगे। नारायण मानधाता के 60 पुत्रियां हैं। सौभरी ऋषि जल में भजन कर रहे थे, तो मछली को किरीड़ा देखते हुए इनको भी विवाह करने की इच्छा हो गई। सौभरी ऋषि को, सौभरी ऋषि का ऐसे चमड़ा लटका हुआ था, मुंह का सब लटका हुआ, बाल सब पका हुआ था, अब बुढ़ापा में विवाह करने की इच्छा हुआ सौभरी ऋषि को। मानधाता के यहाँ पहुंच गए। मानधाता से, मानधाता तुम्हारी पुत्री के साथ मैं विवाह करूंगा। मना नहीं कर सकते राजा। महाराज ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन जो मेरी पुत्री आपसे विवाह कर ले उससे आप कर लीजिए। जो पुत्री मेरी पुत्री चाहे उससे आप विवाह कर लीजिए। मानधाता ने सोचा मेरी बेटी पसंद नहीं करेगी तो विवाह होगा नहीं। जो मेरी बेटी पसंद कर ले उससे आप विवाह कर लीजिए। कहा ठीक है। सौभरी ऋषि इतने सुंदर हो गए, 60 बेटियां ने विवाह कर ली सौभरी ऋषि से। सौभरी ऋषि, बोलो सौभरी ऋषि महाराज की जय। तो मतलब संगत का प्रभाव, उज्जल में देखे क्रीड़ा, इनका भी मन, कब आदमी बदल जाए कोई ठिकाना रहे। अंत राम कहीं आवत ना है। अंत समय में जीवन उसी का सुधर गया जिसका अंत सुधर जाए, जिसका अंत सुधर जाए। इसी वंश में राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र, इसी वंश में त्रिशंकु और हरिश्चंद्र। आप थोड़ा सा हरिश्चंद्र की कथा सुनाए आपको। राजा हरिश्चंद्र को संतान नहीं था। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने कहा वरुण देव की आराधना करो। संतान नहीं है तो वरुण देव की आराधना करो। संतान नहीं तो वरुण देव की आराधना करो। वरुण की आराधना किए। वरुण की आराधना से वरुण ने कहा हम संतान देंगे, लेकिन उसको तुमको बलि देना पड़ेगा। बलि देकर हमको दे देना होगा। मैं पुत्र दूंगा तुमको, लेकिन तुम बलि देके हमको दे देना, तब दूंगा। मंजूर है? तो राजा हरिश्चंद्र सोचे हमारा जो बाज का कलंक लगा है वो हट जाए। कहा ठीक है, वो ठीक है, हमको दे दो, वैसे दे दीजिए। नारायण वो बच्चा जन्म लिया जिसका नाम रोहित पड़ा। क्या नाम पड़ा? रोहित। रोहित। नारायण बच्चा जैसे जन्म लिया, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे ये अनुष्टुप छंद है, ये अनुष्टुप छंद में है। और इस 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद, ये तैत्तिरीयोपनिषद का है मंत्र। इस मंत्र को जो जपता है समस्त मंत्र का जप लेता है। तो पहले क्या है, ये जो इस्कॉन वाले हरे कृष्णा जो कहते हैं, पता नहीं कहाँ से कहते हैं, लेकिन है तैत्तिरीयोपनिषद, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
अगर नहीं देखेगा तो पूरा कर देंगे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जब कथा छोड़ते हैं ना तो लगता है अपराध होता है, लगता है अब, लेकिन आप लोग शांत बैठेंगे तो मैं खींचता हाँ सुनाता चला, नहीं तो आजकल तो कथा ऐसे ही होती है, नाचे गान तो होता ही कथा में, और क्या होता है, नाचे गान तो होता है कथा में खाली। नारायण राजा हरिश्चंद्र की कथा सुने। राजा हरिश्चंद्र को संतान मैंने बताया रोहित हुआ। वह बच्चा जब जन्म लिया तो वरुण देव आ गए, तुम्हारा बच्चा जन्म लिया बलि दो। क्या अब तो दांत नहीं हुआ है, अभी बलि थोड़ी पड़ना चाहिए, अभी तो छूतक नहीं समाप्त हुआ, छूतक समाप्त हो जाए तब बलि दे दूंगा। छूतक समाप्त हो गया अब तो दो, थोड़ा दांत हो जाए, साल भर हो जाए तब दूंगा बलि। इस तरह से वरुण रोज आवे और मोह जो है हरिश्चंद्र का मोह रोहित के प्रति वो टालते चले जाए, टालते चले जाए। 18 वर्ष के हो गए, पता चल गया रोहित को हम हमारा बलि चढ़ेगा, राजा हरिश्चंद्र की बात है। वह भाग गया, कुछ लोगों के साथ भाग गया, इंद्रकेश में चाल था। ध्यान सुनो, जब चले गए रोहित, इधर राजा हरिश्चंद्र बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। बेटा को पता चला रोहित को, वो भी आना चाहिए, लेकिन इंद्र फिर रोक दिए, रुक जाओ, भगवान जो करेंगे सो अच्छा करेंगे, रुक जाओ। नारायण इधर हरिश्चंद्र विकल थे, मेरा बात गलत हो रहा है, तो वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी ने कहा किसी ब्राह्मण के बच्चे को खरीद लो, आप लोग सामान लेके वहीं रख लीजिए, आप लोग सामान लेके वहीं रख दीजिए, मंगा लेंगे मुझे जी। नारायण राजा बलि यही होता है। राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जी महाराज ने क्या किया, चलो भाई, राजा हरिश्चंद्र की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा के बाद सगर, इनके संतान सगर हुए, सगर के बाद भगीरथ हुए, भगीरथ के बाद गंगा तरणी। अब इस कुल में दशरथ जी महाराज आए। दशरथ जी के पुत्र संतान हुए। नारायण दशरथ जी को संतान नहीं था, चले आए अब राम में। दशरथ जी को संतान नहीं हुआ, उन्होंने, इनके मित्र थे रोमपाद, दशरथ जी के मित्र थे रोमपाद। संतान प्राप्ति करने, एक बार बताएं, देव यज्ञ, इंद्र यज्ञ में इंद्र के पास देवलोक गए थे। दशरथ जी देवलोक गए थे, वहां पर एक देवता शनि बैठे हुए थे, एक देवता शनि बैठे हुए थे। ऐसे करके शनि के सामने नहीं होना चाहिए, शनि का दृष्टि खराब होता है, तो शनि जी ऐसे बैठे हुए थे। तो दशरथ जी ने कहा इंद्र देवता से, महाराज ये लोग कौन कौन है, परिचय दिया जाए। तो सबका परिचय दिए। तो दशरथ जी ने कहा ये महान पुरुष कौन है, तो आप ही के वंशज है, सूर्यवंशी हैं, सूर्य पुत्र हैं शनि हैं, तो हमको देखते क्यों नहीं है। शनि जी महाराज आप हमारे वंश देखते क्यों नहीं है। कहे नहीं, हम देखेंगे तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, हम नहीं देखेंगे। मेरी भी इच्छा हो रही थोड़ा देखे तुमको, मेरी भी इच्छा हो रही, तुम कितने हो हमारे वंशज हो, कितने अच्छे जा, देखना तो चाहते लेकिन डर लग रहा है, थोड़ा सा हल्का दृष्टि से देखे कि